इस लड़के ने बस घड़ी से कहा ओवरलोड मोड ऑन कर दो और अगले ही पल उसका इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड 800 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भागने लगा। ट्रैक पर रेस कर रही दो रेसिंग कारों को पूरा शॉक लगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक बच्चे का स्केटबोर्ड इतनी स्पीड पकड़ सकता है, पर वो लड़का इतनी तेज सिर्फ एक खूबसूरत सीईओ को खाने का ऑर्डर देने के लिए जा रहा था। उस समय कंपनी के शेयर 30 अरब तक गिर चुके थे और दर्जनों एक्सपर्ट को कोई हल नहीं मिल रहा था। ठीक उसी वक्त वो लड़का ऑर्डर हाथ में लेकर अंदर घुस आया। उसने बॉस को खाना दिया और स्क्रीन पर टेक्निकल प्रॉब्लम देखकर कहा कि ये कुछ भी नहीं है, सेहत ज्यादा जरूरी है। उसने अपने बैग से एक डिजाइन निकाला, उसे अच्छे से खाने को कहा और बिना कुछ बोले चला गया। वो एग्जीक्यूटिव ने जिज्ञासा में उसे खोला और पूरी तरह हैरान रह गई। ये कारों के लिए भी 15 इंजन का डिजाइन था। उसने तुरंत उसे स्क्रीन पर दिखाने का ऑर्डर दिया और उसे देखने के बाद वहां मौजूद सभी इंजीनियर मान गए कि ये एक टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव है। ये कंपनी के लिए आखिरकार अपना खुद का पेटेंटेड इंजन होने की चाबी थी। ये खोज पब्लिक होने के बाद शेयर 10 गुना बढ़ गए। कंपनी फिर से टॉप पर आ गई। एग्जीक्यूटिव ने अंदाजा लगाया कि लड़के के पीछे कोई जीनियस होगा और उसने उसकी पहचान ट्रैक करने का ऑर्डर दिया, ये जाने बिना कि डिजाइन उसी लड़के का था। दरअसल वो दुनिया का नंबर 1 इन्वेंटर था। यहाँ तक कि साइंस एकेडमी का डायरेक्टर भी उसे अपनी टीम में लेना चाहता था, पर वो लड़का हमेशा वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करके अपने पिता की आवाज में बात करता था और कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता था। उसके बाद वो उस वर्कशॉप में गया जहां उसके पिता काम करते थे। उसने 2 सिक्के निकाले, कहा कि ये ऑर्डर देकर उसने कमाए हैं और उसने पहले ही अपने पिता के लिए एक खूबसूरत पत्नी ढूंढ ली है। पिता गुस्सा हो गए और कहा कि उनकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। उसी पल लड़के के हेडफोन में एक रेड अलर्ट बजा। उसने अपना स्मार्ट चश्मा पहना और अपने घर से रोबोट तोते के जरिए देखा कि उसके पिता की गर्लफ्रेंड उन्हें धोखा दे रही है। वो लड़का ने कहा कि घर में कोई चोर है और पिता को वापस ले गया, पर पहुंचने पर उन्हें सिर्फ वो औरत मिली। वो लड़का ने सर्च मोड ऑन किया और एक स्कैन से उसने अलमारी में छिपे हुए एक आदमी को पकड़ लिया। उसने अनजान बनने का नाटक किया और अपने पिता से उसे खोलने के लिए कहा, पर उस औरत ने एक बहाने से उसे रोक दिया। वो लड़का ने फिर इलेक्ट्रिक शॉक मोड ऑन किया और करंट को 2 गुना कर दिया। वो आदमी सह नहीं पाया और जलकर अलमारी से बाहर निकला। पिता को शॉक लगा और सच सामने आ गया। उस औरत ने रिश्ता तोड़ने के लिए कहा और उस लवर ने बताया कि वो प्लांट डायरेक्टर का बेटा है। उसने पिता को नौकरी से निकालने की धमकी दी और गार्डों को उन्हें पीटने का ऑर्डर दिया, पर ठीक तभी एक रोबोट कुत्ता उनकी रक्षा के लिए आया। उसने आंख से इलेक्ट्रिक किरणें निकाली जिससे गार्ड बेहोश हो गए। डायरेक्टर के बेटे ने और मदद के लिए कहा, पर उसी समय वो एग्जीक्यूटिव अपनी टीम के साथ पहुंची। उसने बदतमीज आदमी को अपनी हील से कुचला और पिता और लड़के को एक बड़ी कोठी में ले गई। वहां उसने डिजाइन दिया और कंपनी को बचाने के लिए धन्यवाद कहा। उसने ऐलान किया कि वो कल ऑफिशियल प्रेजेंटेशन में उन्हें चीफ इंजीनियर बनाएगी। उस आदमी ने डिजाइन देखा और बताया कि ये उसका नहीं है, पर वो एग्जीक्यूटिव ने सोचा कि अगर वो उसके पापा से शादी कर ले तो वो लड़का उसे डिजाइन दे देगा। उसने याद किया कि उसका परिवार उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था और वो पिता हैंडसम और टैलेंटेड था, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। उसने एक बैंक कार्ड दिया और उसे प्रेजेंटेशन के लिए कपड़े खरीदने को भेजा। अगले दिन वो तीनों एक साथ इवेंट पर पहुंचे, पर सेक्रेटरी ने बताया कि कोई जरूरी मेहमान उनसे मिलना चाहता है। एग्जीक्यूटिव ने दोनों को इंतजार करने के लिए कहा जबकि वो मेहमान से मिली। उसी समय डायरेक्टर का बेटा दिखाई दिया। उसने 1 करोड़ का मुआवजा मांगा। वो लड़का ने चिल्लाकर उन्हें रुकने को कहा। उसने अपने मुंह से एक नकली दांत निकाला और कहा कि इसकी कीमत 10 अरब है और वो उसे मुआवजे के तौर पर देता है। सब हंसे, सोचा कि वो लड़का पागल हो गया है। यहाँ तक कि पिता ने भी उसे दांत रखने के लिए कहा, ये जाने बिना कि ये नैनो मेडिसिन का एक नया आविष्कार था। उसे निकलने पर वो 1 करोड़ नैनो रोबोट निकालेगा जो बीमारी ठीक करते हैं। ये एक चमत्कारी इलाज था। वो बदतमीज आदमी को यकीन नहीं हुआ और उसने गार्डों को हमला करने का ऑर्डर दिया। ठीक उसी समय एग्जीक्यूटिव की दादी अंदर आई। ये जानकर कि उनकी पोती को धमकाया जा रहा है और डायरेक्टर का बेटा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उन्होंने उसे तुरंत बाहर निकालने का ऑर्डर दिया। पर गुस्से के बीच उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। इससे भी बुरा उनकी दवा खत्म हो गई थी। उस मुश्किल समय में वो लड़का ने दादी के मुंह में दांत डाल दिया। दादी उसे थूकना चाहती थी, पर उसने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। जब उन्होंने आखिरकार उसे निगल लिया तो वो लड़का शांत हुआ, पर उसी पल वो बेहोश हो गई। हॉल में गड़बड़ी मच गई और ठीक तभी पोता अंदर आया, ये मानते हुए कि उन्होंने उसकी दादी को मार दिया है। उसने उन्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया, ये जाने बिना कि दवा अपना काम कर चुकी थी और अगले ही पल दादी को होश आ गया।